तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे वीट के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे उसके सीड रेट, क्लाइमेट, वो सेल पॉलिनेशन है या क्रॉस पॉलिनेशन है, तो इसके बारे में, उसकी जर्मिनेशन, इमर्जेंस कितना होता है, स्ट्रॉ और ग्रेन रेशो कितना होता है, वो सब हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। तो वीट जो है एक सेल पॉलिनेटेड क्रॉप है। तो सेल पॉलिनेटेड और क्रॉस पॉलिनेटेड, इसमें डिफरेंस क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सेल पॉलिनेटेड और क्रॉस पॉलिनेटेड में डिफरेंस बहुत इजी है। सेल पॉलिनेटेड और क्रॉस पॉलिनेटेड, सेल पॉलिनेटेड जो होता है उसमें दो टाइप्स होते हैं, एक ऑटोगैमी और दूसरा जेनेटोगैमी। तो ऑटोगैमी क्या होता है, अगर सेम प्लांट होगा और सेम फ्लावर होगा, एक प्लांट है और उसी का फ्लावर, सेम प्लांट सेम फ्लावर, अगर मेल और फीमेल एक ही प्लांट और एक ही प्लांट पर है और एक ही फ्लावर पर है, तो उसे ऑटोगैमी कहेंगे। अब जेनेटोगैमी किसे कहेंगे, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। अगर ये देखिए यहाँ पर दो ब्रांच, समझो दो ब्रांच है, एक ही सेम प्लांट है पर यहाँ का मेल और यहाँ की फीमेल, मतलब टू डिफरेंट ब्रांच से, टू डिफरेंट फ्लावर से, तो उसे क्या करेंगे, जेनेटोगैमी कहेंगे। अब क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन में भी टू टाइप्स होते हैं, एक ज़ाइनोगैमी और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन और ज़ाइनोगैमी, तो ज़ाइनोगैमी किसे कहेंगे, ज़ाइनोगैमी कहेंगे डिफरेंट प्लांट और सेम स्पेसीज़। अगर दो प्लांट है, डिफरेंट प्लांट बट स्पेसीज़ आर सेम, अगर उनकी स्पेसीज सेम होंगी और प्लांट डिफरेंट होगा तो उसे ज़ाइनोगैमी कहेंगे। और हाइब्रिडाइजेशन किसे कहेंगे, तो डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट स्पेसीज, क्रॉस बिटवीन डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट स्पेसीज, उसे हम हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। आपको ये डिफरेंस समझ आया होगा, तो मुझे ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके। तो वीट की जर्मिनेशन क्या होती है, तो वीट जर्मिनेशन परसेंट होता है 85%। अगर हम जर्मिनेशन, सबसे पहले आपको इमर्जेंस और जर्मिनेशन में मैं थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ। देखिए, ये सीड है, ये सॉइल है, ये लेवल सॉइल की लेवल है, ये सीड है। अगर प्लांट अगर यहाँ पर जर्मिनेट होता है, यहाँ पर सीड जो अपना वीट रहता है उसमें क्राउन रूट इनिशिएशन होता है, CRI, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। देखिए, अगर ये सॉइल के नीचे अगर रहता है तो इसे जर्मिनेशन कहेंगे अपन। सॉइल के नीचे सीड को उगाना, उसे जर्मिनेशन कहेंगे। अगर ये सॉइल, ये प्लाइमूल ये बड़ा हो गया देखिए, और ये अगर सॉइल को सॉइल से ऊपर आता है, मतलब इसे कहेंगे हम इमर्जेंस। मतलब सॉइल से ऊपर आने के बाद उसे इमर्जेंस कहेंगे और सॉइल से नीचे रहने के बाद उसे जर्मिनेशन कहेंगे। ठीक है, ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया। तो उसका जर्मिनेशन होता है 85% और उसका इमर्जेंस होता है 70 to 75%। मतलब देखिए, सिंपल सी बात है, जर्मिनेशन में थोड़ा ज़्यादा होगा। अगर वहाँ की सॉइल अगर थोड़ी हार्ड हो गई तो वो इमर्जेंस नहीं कर पाएगा, तो इसमें थोड़ा लेस आ जाता है, तो 70 to 75%। और स्ट्रॉ और ग्रेन रेशो, तो इसका स्ट्रॉ और ग्रेन रेशो क्या होता है, 1:1। ये बहुत रेयर क्रॉप है, जो वीट जो है बहुत रेयर क्रॉप है। इसमें 1:1, मतलब जितना स्ट्रॉ होता उतना ही ग्रेन होगा। अगर 1 kg स्ट्रॉ निकला तो 1 kg ही ग्रेन निकलेगा। समझ है इसमें, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं इसके। अब नेक्स्ट, ये पॉलिनेशन, सेल पॉलिनेशन मैंने आपको बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्लाइमेट, तो वीट का क्लाइमेट देखेंगे अब। जर्मिनेशन टेम्परेचर जो वीट रहता है वो हमें मालूम है रबी में उगाया जाता है, मतलब ठंड के टाइम, विंटर में। तो जर्मिनेशन जो टेम्परेचर होता है उसका 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर 4 डिग्री सेल्सियस होगा तो अच्छा है। जो स्प्रिंग रहता है, स्प्रिंग सीज़न में उगाया जाता है वीट, विंटर सीज़न में, और मतलब स्प्रिंग में अगर उगाएंगे तो 9.4 डिग्री सेल्सियस चाहिए ही चाहिए, और विंटर में होगा तो -31.6 डिग्री सेल्सियस भी होगा तो भी वो जो वीट है वो झेल लेंगा, उसे कुछ नहीं होगा। मतलब जर्मिनेशन के वक्त जो है वहाँ पर अगर टेम्परेचर कितना भी कम हुआ तो भी चलेगा वीट को। एवरेज जो मॉडरेट टेम्परेचर रहता है वो 5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये समझ में आ गया।
अब आगे बढ़ते हैं इसके टेम्परेचर एंड ग्रोथ, मतलब ग्रोथ के साथ साथ कितना टेम्परेचर उसमें चाहिए। तो ड्यूरिंग वेजिटेटिव ग्रोथ, अगर वेजिटेटिव ग्रोथ के टाइम लो टेम्परेचर चाहिए, मैंने आपको बताया जर्मिनेशन के टाइम उसे लो टेम्परेचर चाहिए। उसके बाद रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के वक्त हाई टेम्परेचर चाहिए और लॉन्ग डे क्रॉप। अब ये लॉन्ग डे और शॉर्ट डे क्रॉप, ये आपको मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ। लॉन्ग डे क्रॉप और शॉर्ट डे क्रॉप में क्या डिफरेंस होता है। अगर खरीफ में होगा, खरीफ सीज़न में होगा तो वो सब शॉर्ट डे क्रॉप होंगी। मतलब देखिए जून टू अगस्त नवंबर सितंबर तक वो होंगे, वो सब शॉर्ट डे क्रॉप होंगे। और जो रबी में उगाए जाते हैं वो लॉन्ग डे क्रॉप होंगे, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, ये क्या हो गए अपने लॉन्ग डे क्रॉप हो गए। और जो खरीफ सीज़न में उगाएंगे वो शॉर्ट डे क्रॉप हो गए। ठीक है, ये समझ में आ गया थोड़ा। इसके बाद ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो वीट को ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए, तो 20 से 22 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिमम वेजिटेटिव ग्रोथ टेम्परेचर कितना चाहिए, तो 16 से 22 डिग्री सेल्सियस। और ल्यूज़ और ल्यूज़ को मतलब लार्ज होने के लिए तो 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये टेम्परेचर समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद मैं ये थोड़ा फास्ट ही ले रहा हूँ। इसके बाद सोइंग सीज़न, तो सोइंग सीज़न तो अपन सोइंग सीज़न थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इरीगेटेड लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटी, यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज़, लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटीज़। शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज़ मतलब हमारे अपने इलाक़े पर ज़्यादा से ज़्यादा इरीगेटेड लैंड है, इसलिए लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटी ही लेते हैं अपन। तो जो ड्यूरेशन रहता है वो रहता है क्रॉप का, मतलब वीट क्रॉप का 135 टू 140 डेज़। ठीक है, और इस देखिए यहाँ पर इरीगेटेड लॉन्ग डे में 135 टू 140 डेज़, और अगर शॉर्ट डे होगा तो 120 टू 125 डेज़। यहाँ पर ये डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। इसके बाद सोइंग टाइम, इसमें सोइंग टाइम है 10 से 30 नवंबर तक, मतलब 10 तारीख से 30 नवंबर तक अपन यहाँ पर सीड ग्रो कर सकते हैं वीट का। इसके बाद शॉर्ट ड्यूरेशन में दिसंबर तक, दिसंबर के 15 तक। देखिए मैं आपको एक बात और बता देता हूँ इसमें। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटी है, मतलब एक अंधे ने लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटी डाली, वो अगर 25 तारीख से ज़्यादा हो गए उसको, मतलब 26-27 तारीख है, मैं अब लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटी है मेरे पास, मैं डालना चाहता हूँ मेरे खेत में, और अब नवंबर का महीना है और यहाँ पर हो गए मुझे 25 तारीख आ गई, 26 तारीख आ गई, तो जितना मैं लेट करूँगा उतना ही मेरे जो प्रोडक्शन होंगे वो मुझे कम आएंगी। मतलब जितना दिन में लेट करूँगा, मतलब पर डे में 30 kg लॉस करूँगा, मेरे इसमें 30 kg मुझे लॉस होगा। यह समझ में आ गया आपको। मतलब लॉन्ग डे वैरायटी में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, कौन से तारीख को कौन से इसमें, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं स्पेसिंग। तो स्पेसिंग जो इसमें स्पेसिंग रहती है इरीगेटेड में 22 सेंटीमीटर, मतलब 22 सेंटीमीटर टू 9 सेंटीमीटर, ये रो टू रो कॉलम टू कॉलम ऐसा है। यहाँ पर रिजिड एयर 4 हो गए, यहाँ पर 22 सेंटीमीटर, ये 22 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर ऐसा रहता है। रेनफेड मतलब जो पानी ओनली डिपेंड अपॉन रेन, क्रॉप जो क्रॉप ओनली डिपेंड अपॉन रेन रहते हैं, उसमें 25 सेंटीमीटर और 5 to 6 सेंटीमीटर। और लेट सोइंग, अगर किसी ने लेट सोइंग की है तो 15 से 16 सेंटीमीटर ये हो गए स्पेसिंग इसकी। ठीक, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसके बाद आपको और क्या चाहिए, मैं इसके बाद इसके डिसीज़ भी लूँगा, और इसके बाद इसकी जो वीड कंट्रोल है वो भी बताऊँगा, मैं वो भी लेक्चर एक करूँगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, और किस तरह से मतलब स्लाइड अच्छी लगी या नहीं लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।